नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी दीपाली। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर दिया जोर। कहा, भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की व्यापक चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज रायपुर में अनेक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ करेंगे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास संबंधी बैठक को करेंगे संबोधित। पश्चिमी जर्मनी के सोलिंगन में एक अज्ञात ने चाकू से किए हमले। घटना में 3 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। वार्षिक उत्सव के दौरान हमलावर ने लोगों को बनाया निशाना। आरोपी की तलाश जारी। भारतीय महिला पहलवानों का अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। भारत की महिला ब्रिगेड ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 8 पदक जीतकर किया अपने अभियान को समाप्त। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न हो गई है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य में व्यापक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि व्यक्त की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की तथा उन्हें और गहरा करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने क्वाड पहल, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति की सराहना की। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारों के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे के लिए देर रात रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। एनआईए ने केरल के प्रोफेसर की हथेली काटने और जानलेवा हमले के मामले में मुख्य हमलावर को पनाह देने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी सी शफीर ने 2010 में प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला करने के बाद फरार हुए संवाद को शरण दी थी। शफीर पीएफआई के हिंसक कृत्यों में शामिल था। एनआईए ने संवाद को जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया था और इस मामले में अगर देखा जाए तो कुल 19 आरोपी दोषी ठहराए जा चुके हैं। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की साजिश के तहत पीएफआई पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से भारत समेत पूरी दुनिया में
रह रहे मंकी पॉक्स को रोकने और उसके निराकरण के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि मंकी पॉक्स की जांच के लिए आईसीएमआर की 32 प्रयोगशालाओं में पर्याप्त जांच किट उपलब्ध हैं। पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसा लगता भी नहीं कि जैसे कोरोना में केसेस बढ़े थे उस तरह से केसेस एमपॉक्स के बढ़ेंगे। तो तैयारी है पूरी, डायग्नोस्टिक्स की भी है, मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफिक है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। डायग्नोस्टिक्स के लिए आईसीएमआर की करीब 32 लेबोरेटरीज ऑलरेडी इनके लिए तैयार हैं, उनके पास टेस्ट किट्स भी अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिछली बार जब आया था तब कुछ कंपनीज़ को भी इन किट्स को कमर्शलाइज करने को कहा गया था। सो उनकी किट्स भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अगर जल्दी हमें बढ़ाने पड़े, केसेस बढ़े और हमें अधिकतर किट्स की ज़रूरत पड़ी तो देश कर पाए। मौसम विभाग ने आज त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान केरल, माहे, तटीय दक्षिण, आंतरिक कर्नाटका, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। नेपाल के तानाहुन जिले में हुए बस हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। शुक्रवार को हुए इस हादसे में पोखरा से काठमांडू जा रही भारतीय टूरिस्ट बस नदी में गिर गई थी। हादसे में महाराष्ट्र के 27 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 16 लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। जर्मनी के सोलिंगन में एक अज्ञात हमलावर ने एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला शुक्रवार रात सोलिंगन के 650 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक पार्टी के दौरान हुआ। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और लोगों से इलाके को खाली करने को कहा। इसके साथ ही पुलिस ने अज्ञात हमलावर की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा है कि वह रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं। वे चुनाव मैदान में बने रहकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की मदद नहीं करना चाहते। कैनेडी ने इस सप्ताह के अंत में कम से कम 2 राज्यों एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कदम उठाए। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की महिला पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। पहलवान काजल ने भारत को 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की ओलेक्सांद्रा रिबाक को 9-2 के अंतर से हराया। इससे पहले अन्य मुकाबलों में भारत की अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाथेर ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।